चाहे तो बैंक के कस्टमर केयर पे ईमेल कर सकते हैं और उनको अपने सेटलमेंट लेटर मेल में अटैच करके मेल कर सकते हैं। तो बैंक वाले आप जो कस्टमर केयर वाले हैं वो आपको कस्टमर की जो ईमेल आईडी होती है वहां से आपको लेटर इशू कर दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आरबीएल बैंक का सेटलमेंट लेटर किस तरह का होता है। तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आई है कि सर आरबीएल बैंक का जो एनओसी लेटर होता है वो किस तरह का होता है, उसके बारे में भी वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको दिखाएंगे कि आरबीएल बैंक का एनओसी लेटर किस तरह का होता है और उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें बताई जाती हैं। तो काफ़ी लोग क्वेरी थी तो इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि एनओसी लेटर होता क्या है, उसकी क्या-क्या इंपॉर्टेंस है, पहले हम जरा एक बार उस पे बात कर लेते हैं, ताकि आपके लिए इसका पता चल जाए कि इंपॉर्टेंस कितनी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वन बाय वन ले लेता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग कि एनओसी का क्या मतलब होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली इसको बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात एनओसी का एक लीगल दस्तावेज है, इसमें साफ-साफ मेंशन है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति, संगठन, एजेंसी या संस्थान को दस्तावेज में अंकित विवरणों से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। एनओसी कई उद्देश्यों से बनवाया जा सकता है। एनओसी किसी संगठन, संस्थान, कर्मचारी, एजेंसी, मकान मालिक, किराएदार या किसी विशेष मामले में व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है। तो मतलब इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि एनओसी लेटर इश्यू करने का मतलब है कि उसमें जो डिटेल्स मेंशन है किसी भी पर्सन के लिए, तो उसपे अब उस बैंक, अगर सपोज़ दैट बैंक ने एनओसी लेटर इश्यू किया है, तो बैंक को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस केस के रिगार्डिंग, जो उसको उन्होंने लेटर दिया हुआ है, ठीक है? अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पढ़ लेते हैं एनओसी की आवश्यकता। एनओसी एक कानूनी दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा बैंक ऋण या लेन-देन के संबंध में जहाँ किसी प्रकार की आपत्ति की संभावना हो सकती है, जो कि नॉर्मली होती भी है कई बार, वहाँ एनओसी की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य से संबंधित एनओसी प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ठहराया करता है, तो आपको कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आपके पास एनओसी है। इसके अलावा एनओसी विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में बनवाई जा सकती है, जो कि इस प्रकार है। तो परिस्थिति हम लोग आगे पढ़ लेंगे। मतलब कि नॉर्मली ये जो होता है कि फुल लोन जो आपने पे किया है, तो जब आप बैंक से माँगते हैं बेसिकली, तो आपका एनओसी मिल जाता है। तो उसका आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपके पास एक प्रूफ के तौर पे रहता है, आपको मिल जाता है तो वेल गुड, अदरवाइज़ आपके सिविल में आपका लोन अपडेट हो जाना चाहिए, इस तब तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आगे पढ़ लेते हैं, किन-किन कंडीशंस में बैंक ऋण का पूरा भुगतान करने पे, यदि आपने किसी कार्य के लिए बैंक से लोन लिया है और समय के अनुसार आपने बैंक को ऋण का पूरा भुगतान कर दिया है, ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान की जाती है। यदि आपको बैंक द्वारा एनओसी नहीं दी जाती, तो आप बैंक से स्वयं एनओसी सर्टिफिकेट की माँग कर सकते हैं। इसके बैंक आपको मना नहीं कर सकता। देखिए इसमें साफ-साफ लिखा है, जो मैं कई बार बता चुकी, एनओसी के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक आपको देगा। कहीं नॉर्मली बैंक मना नहीं करता है। वो अपने आप से कभी नहीं देगा, अगर आप माँगेंगे तो आपको मना भी नहीं करेगा। नंबर 2, बैंक से लोन लेने पर एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। यदि किसी कार्य हेतु आपने बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैंक की आपसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ एक एनओसी सर्टिफिकेट माँग करती है। मतलब अगर आप जब एनओसी की रिक्वायरमेंट आपको कहाँ पड़ सकती है, ये वो बताया जा रहा है आपको कि अगर आप किसी नए बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उसमें बैंक आपके प्रीवियस रिकॉर्ड ट्रैक के अकॉर्डिंग जो आपने कोई लोन ले रखा है, तो उसकी एनओसी माँग सकता है, ताकि आप बैंक को दिखा सकें कि हाँ, आपने जो पहले लोन ले रखा था, उस पे बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, आपका लोन पूरा प्रॉपर्ली क्लोज़ हो चुका है। अगला, फाइनेंस वाहनों की किस्त की अदायगी पर, मतलब आपने जो व्हीकल फाइनेंस कर रखी है, ये सभी लोग जानते हैं नॉर्मली, जो लोग फाइनेंस व्हीकल फाइनेंस कराते हैं। यदि आपने किसी प्रकार का वाहन को फाइनेंस पर लिया है और आपने उसकी सभी किस्तों की अदायगी की है, तो अनिवार्य रूप से उस फाइनेंस कंपनी से एनओसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रमाण की सहायता से आप कानूनी रूप से सिद्ध कर पाएँगे कि आपने फाइनेंशियल का पूरा भुगतान कर दिया। तो फाइनेंशियल वास्तव केस में जिनका टू व्हीलर, फोर व्हीलर का लोन, उनको तो स्पेशली एनओसी की रिक्वायरमेंट होती ही है। जब उन्हें अपना नाम चेंज करवाना होता है या फिर उसपे से हटवाना होता है फाइनेंशियल डिटेल, तो इसकी उनको तो मस्ट होता है बेसिकली। तो वो जानते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ये अब मैं आपको एनओसी लेटर दिखाता हूँ। दोस्तों आरबीएल बैंक का एनओसी लेटर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आरबीएल बैंक का लोगो है। यहाँ पर जैसे सेटलमेंट लेटर में रेफरेंस नंबर दिया जाता है, वैसे ही एनओसी लेटर में भी देखिए, ये यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एनओसी लेटर में आपका रेफरेंस नंबर मेंशन हो, बट मेंशन रहे तो अच्छी बात है। जैसे कि आप इस लेटर में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एनओसी आपका रेफरेंस नंबर मेंशन है, ये डेट मेंशन है, 21 मई 2021 को ये एनओसी लेटर इश्यू किया गया था। कस्टमर का नाम यहाँ पे मेंशन है और उसका एड्रेस, जो कि मैंने हिडन कर रखा है, हाइड कर रखा है ड्यू टू प्राइवेसी। सब्जेक्ट देख सकते हैं, इसमें साफ-साफ लिखा है, योर आरबीएल बैंक डायल फॉर कैश लोन अकाउंट नंबर। यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर, अगर आपका क्रेडिट कार्ड होता आपका, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा होता। यहाँ पर क्योंकि लोन अकाउंट नंबर है, तो ये आपका वो मेंशन है, जिसको मैंने हाइड कर रखा है। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू योर अबव मेंशन लोन अकाउंट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो ये जो जानकारी बताई जा रही है, ऊपर मेंशन लोन अकाउंट के रेफरेंस में बताई जा रही है। वी विश टू कंफर्म दैट द लोन प्लान रनिंग ऑन द सैड अकाउंट ऑफ INR
1,56,000 has been closed as the outstanding dues are settled as per the settlement terms on 28th of November 2022 and there is no further amount payable you on the same। मतलब यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो 1,56,000 का आपका लोन था, अब लोन अकाउंट नंबर ऊपर मेंशन है, वो क्लोज हो चुका है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सेटल्ड हो चुका है बेसिकली। ये लोन अकाउंट क्लोज कर दिया उन्होंने और उसमें ये बताया कि इसका जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज था वो सेटल किया गया बेसिकली। और उसमें डेट बता रही है सेटलमेंट कब हुआ है। इनका ये जो कस्टमर है इनका हुआ है 28 नवंबर 2020 को। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि जो एनओसी होती है नॉर्मली 90 डेज के विद इन 90 डेज आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए कब मिली है, 28 नवंबर को सेटलमेंट हुआ है और ये 21 मई को, मतलब मोर देन 90 डेज उनको ये एनओसी लेटर इशू किया गया है। तो ये मिला है और इसमें साफ साफ लिखा है देयर इज नो मोर फर्दर अमाउंट पेबल यू ऑन द सेम। मतलब अब कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग पेंडिंग नहीं है एज पर सेटलमेंट। ये चीज यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। योर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड विल ऑल्सो बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली विद इन 60 डेज। मतलब कि जब उनका अकाउंट क्रेडिट कार्ड का जो अकाउंट है ये जो जीरोइज हो जाएगा तो वो 60 डेज में आपके सिविल रिपोर्ट में भी वो चीज़ अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद तो बाकी जो फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस और कुछ भी आपको पूछना है कस्टमर को तो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर को बहुत खुशी होगी उनको असिस्ट करने में। ये बेसिकली ये जो नॉर्मली हर लेटर में लिखा होता है तो ये वो चीज़ दी गई है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर आपने कोई भी सेटलमेंट कराया है तो अगर आपका जिससे भी बात हो रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। और एनओसी सेटलमेंट के लिए एनओसी लेटर लेने के लिए आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपका जब सेटलमेंट आपका हो जाता है, आपकी पूरी पेमेंट कंप्लीट हो गई और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर 90 डेज के भीतर आपको नहीं मिलता है तो आप चाहे तो बैंक के कस्टमर केयर पे ईमेल कर सकते हैं और उनको अपने सेटलमेंट लेटर मेल में अटैच करके मेल कर सकते हैं। तो बैंक वाले आप जो कस्टमर केयर वाले हैं वो आपको कस्टमर की जो ईमेल आईडी होती है वहां से आपको लेटर इशू कर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।